अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज का दिन भी बड़ा अहम दिन है, बहुत अहम दिन है। आज का ये जो दिन है ना, 23 तारीख का, बड़ा अहम दिन है। और इसमें आज का दिन भी अहम है, 23। और कल फिर इमरान खान का केस लगा हुआ है, और आज भी सारे केस लगे हुए इमरान खान के आटा बंदयाल के पास सुप्रीम कोर्ट में। जो हमने आपको कहा था ना कि ये एक मिली भगत कर रहे हैं सदर ग्रामी कदर और अता बंदयाल साहब, तो ये एक बड़ी प्लानिंग के साथ आपस में नेक्सिस करके, जिसको आप कह सकते हैं कि जनाब साजिश करके आपस में ये कोई गठ जोड़ करके ये सारी चीज़ कर रहे हैं। तो उसका आपको सबूत मिलेगा और कल पता चलेगा कि क्या कल बड़ी ड्रामाई सूरत हाल हो सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ बतौर सीनियर वकील के, कल एक बड़ी ज़बरदस्त ड्रामाई सूरत हाल ये हो सकती है कि जैसे जो खोसा साहब कहते हैं कि ये जो सज़ा दी है ना हुमायूं दिलावर जज ने, ये सज़ा ही गलत दी है। एक तो अपील की हुई है ना कि सज़ा सस्पेंड की जाए, मुअत्तल की जाए। एक उनका व्यू ये है कि ये सज़ा गलत दी है क्योंकि हाई कोर्ट में भी केस पेंडिंग पड़े थे, सुप्रीम कोर्ट में भी पड़े थे। इस जज के ऊपर अदम एतमाद भी किया गया था, गवाहों को भी नहीं पेश करने दिया गया। तो हमारे केस पेंडिंग पड़े थे, हम जज को कहते रहे कि इंतज़ार करो इंतज़ार करो। उसने इंतज़ार नहीं किया और उसने फैसला कर दिया। एक तो ये पहलू है ना कि वो अब कल सुबह ये दलाइल देंगे, जैसे आज खोसा साहब ने दलाइल दिए हैं ना। तो आज तो जज साहब ने कहा है कि ज़रा पानी पियो खोसा साहब, ठंडा पानी पियो, आपको ज़्यादा ही गर्म जोशी आई हुई है, ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है आपको। तो वो उनको पानी पिलाया गया, ठीक है। तो ये जो सूरत हाल है, ये कल हो सकता है बंदयाल साहब कह दें कि जो सज़ा उसने दी है, उसके केस पेंडिंग पड़े थे, एप्लीकेशनें पेंडिंग पड़ी थी, और ये जो सज़ा है ये मैं सारा केस भी मुअत्तल करता हूँ और सज़ा भी मुअत्तल करता हूँ। अपील के अलावा, अपील तो है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज उसके खिलाफ भी वो भी आते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये केस बने बड़े पड़े हैं अता बंदयाल के पास सुप्रीम कोर्ट में। 4 केस तकरीबन लगे हुए हैं, पिटीशनें। तो सर जी बहुत बहुत ख़तरनाक ये काम हो सकता है, और इसका कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया है कि ये सरप्राइज़ जो है ना, अता बंदयाल साहब सरप्राइज़ दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। ये आपको ये बात बताऊं। और पर कल का दिन भी अहम है और आज का दिन भी अहम है। अब आगे आए जी, जो ये आमिर फ़ारूक साहब है। आमिर फ़ारूक साहब ने इनको डट के रिलीफ दिया है। पहले याद है ना आपको, इसी अदालत से गिरफ्तार हुआ था, लेकिन इमरान खान की एक वीडियो लीक हुई थी आज़म सवाती के साथ, और उसने कहा था कि ये जो है ना वो डिक्टेशन लेता है, ऊपर से डिक्टेशन लेता है। आज उसके खिलाफ जो गालम गलोच ब्रिगेड ने गालियां दी हुई हैं, वो आप पढ़ें तो सही। हमें इतनी गालियां मिलती हैं, ओ बाबे, ओ मरने वाले बाबे, और कब्र में आपकी टांगे हैं, और ये वो, मुझे इतनी कानूनी टीवी को इतनी गालियां दी जा रही हैं। ये आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं, फेसबुक के ख़ास तौर पे। तो हाँ, फेसबुक पे भी आपने मेरे साथ वीडियो देखनी है और यूट्यूब पे भी देखनी है, दोनों पे है कानूनी टीवी ये, और चैनल सब्सक्राइब करके रखना है लाजमी। तो आपको ये मैं जो बता रहा हूँ, उस आमिर फ़ारूक के खिलाफ इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा किए हुए है, और अब उसको खिलाफ कह रहे हैं नहीं, हमने जुडिशल उसमें जाना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। हाँ जी, उत्थे इन्होंने बस इन्होंने यह लगता है कि हर जगह ते साड़ा प्यो बैठा है, हमारा अब्बा बैठा है। अब्बा, ए अब्बा तुसी कितों लब्बा। क्या फ़ारूक ने किया है जी? 2 दिनों की डेट डाली है, बल्कि 1 दिन की आज है, तो कल फिर लग जाएगा। और जो अमजद फ़ारूक हैं इलेक्शन कमीशन के जज वकील,
उसने कहा था मुझे कम से कम 15 दिन दें, उन्होंने 2 दिन दिए, और इसके ऊपर वो सीख पाए, क्योंकि मिठाइयाँ आज इन्होंने ख़रीद के रखी हुई थी ना, मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने मिठाइयाँ ख़रीद के रखी हुई थी, इसलिए वो बहुत सीख पा है कि जनाब ये आमिर फ़ारूक जो है ये किस किस्म के फ़ैसले करता है। ठीक है, तो अब ये सूरत हाल है। उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस, सुप्रीम जुडिशल केस काउंसिल में केस जाते हैं, जैसे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ करप्शन के केस, पैसे लेने के केस। ये नहीं कि डेट तुम्हें 2 दिन की दे दी है इसलिए 2 दिन की डेट पे ये दबाव डालने का तरीका है ना। आज एक वकील का भी दिखा रहे थे कि वो कह रहा था ये जी आमिर फ़ारूक मुनाफिक है, ये दबाव डाला जा रहा है, ये दबाव डाला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। एक जज के ऊपर उसको कहा जी तुम्हें तौहीन में बुला लेंगे, वकील कहता है जी बुला लें, मैं कौन से डरता हूँ। ये इस हद तक बदतमीज़ी पे उतर आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सीधे हो रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता इनकी गर्दन से सरिया निकलता जाता है। इनकी गर्दन में थे 4 सरिये, तो वो एक इमरान खान जब नायल हुआ तो एक सरिया निकल गया, फिर जब इमरान खान गिरफ़्तार हुआ तो दूसरा सरिया निकल गया, फिर जब पूरी बल्ले का निशान इनको नहीं मिला तो तीसरा सरिया भी निकल गया। अब एक चौथा सरिया रह गया है एक, वो भी इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगा। इनकी गर्दन से सरिये निकल रहे हैं ना, वो भी निकल जाएगा। आज मैं इधर भी एक दो दोस्तों को कह रहा था, अब ये इस बात पे आ गए हैं कि सर जी सारे ही चोर हैं। पहले तो कहते थे ना जरदारी और नवाज शरीफ चोर है, ते इमरान खान ਉਹ ਤੇ बिस्मिल्लाह ਦਾ जमा होया है ना जी, बिस्मिल्लाह ਦਾ जमा होया है, ऐसे माँ ने बिस्मिल्लाह करके जैसे कोई पैदा किया होता, तो सारा तो बड़ा चोर ही साबित होया। ठीक है, आज भी पिंकी पीनी गई थी, हो सकता है उसने कोई उसको दवाई शवाई दी हो। इमरान जानबूझ के शेव नहीं कर रहा क्योंकि मौलाना बनना चाहता है ना, जानबूझ के शेव भी नहीं कर रहा, जानबूझ के शेविंग किट वगैरह दे दी है उसको। अच्छा जी, ये हुआ है। दूसरा अब अगला पॉइंट आए कि जनाब आरिफ अलवी ने कहा है अपने जूनियर को, अपने जो महतात है वकार को, कि खुदा के लिए मेरी इज़्ज़त रख लो और कोई एक्सप्लेनेशन ना करो, कोई FIA की बात ना करो, कोई बयान हल्फी की बात ना करो, और कह दो कि जी जो मैंने कहा है वो उसके ऊपर चुप रहो। उसने कहा नहीं जी सर जी, मेरी नौकरी का बस यही आखिरी साल है और अगले साल मेरी बेटी की शादी है, मैं किस मुंह से लोगों को अपनी शक्ल दिखाऊंगा। मैं एक ईमानदार सर्विस मैंने की है सारी उम्र, मैं किस मुंह से लोगों को शक्ल दिखाऊंगा। और इस इमरान सदर को देखो, इनको शर्म नहीं आती। उसको कह रहा है कि ज़रा हल्का हाथ रख, जो अब मैंने कह दिया मेरी लाज रख। उन्होंने कहा मैं तेरी लाज रखा या मैं अपनी इज़्ज़त बचाऊं, अपनी इज़्ज़त बचाऊं, मैंने मुआशरे में रहना है। ठीक है, तुम तो हो ही इमरान। उसकी आज पुरानी वीडियो चल रही है ना आरिफ अलवी की, कि जिसमें वो जनाब वो कहता है रोड बंद कर दो और सड़कें बंद कर दो और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ये तो इस तरह का गली महल्ले का एक दांतों से कीड़ा निकालने वाला डॉक्टर है, और इसने जनाब ये ड्रामे किए हैं, सारे ड्रामे किए हैं। ये पहले भी करता रहा है, पहले ये चहेते बने हुए थे ना कमर जवेद बाजवा के, वरना इसने कोई अच्छे काम नहीं किए। जब इमरान उतरा था ज़मान पार्क में, हर रोज़ सियासी खर्चे पे, जहाज़ पे, हेलीकॉप्टर पे ये आता था, इमरान खान के लिए दवाई शवाई लाता था। डॉक्टर है ना, दवाइयाँ इमरान को इधर उधर से मिलती रही हैं। अभी भी वो ये इनको चहेता कर रहे हैं। ये क्यों इनको सहूलतें दे रहे हैं जी? ये क्यों खामोश है नून लीग वाले और ये सारे? इमरान को फ्रूट भी जेल में मिल रहा है, वो कह रहे हैं जी मिल रहा है। उसके लिए अलहदा लैट्रीन भी बना दी गई है, कैमरे, वो कहता है जी मेरे उतारो, मेरे आगे से कैमरे उतारो। और खाना भी उसको बेहतरीन किस्म का मिल रहा है, स्पेशल बावर्ची है, और एक्सरसाइज का सामान भी उसको दे दिया गया है। क्यों दिया है? उसने जो कहा था उसी के ऊपर अमल करो। जो इमरान ने कहा था कि मैं इनके पंखे उतारूंगा और इनके मैं सारा कुछ करूंगा। ठीक है, तो आज दुआ करें आज का दिन भी खैर खैरियत से गुजरे
بڑا اہم دن ہے، بریکنگ نیوز کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ آپ فیس بک پہ بھی میرا چینل سبسکرائب کریں، فالو کریں قانونی ٹی وی، اور یوٹیوب پہ بھی قانونی ٹی وی کریں۔ تو جناب ہم منصف اوان ایڈوکیٹ آپ کے لیے حاضر ہے قانونی مشاورت کے لیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔